और एक बड़ी खबर है छतरपुर से ही, जहां केन वेतवा लिंक परियोजना के डूब क्षेत्र में उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से चल रहा डोडन बांध पर चिता आंदोलन आज समाप्त आखिर हो ही गया। पन्ना और छतरपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद आदिवासी महिलाओं और किसानों ने सशर्त आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया है। प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि कई एसडीएम और स्वयं गांव-गांव जाकर के सर्वे करेंगे और विसंगतियों को उनके द्वारा दूर किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने स्पष्ट कहा है कि यह स्थगन केवल 10 दिनों के भीतर के लिए है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर ही मांगे पूरी नहीं हुई तो क्षेत्र में पुनः महा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल प्रशासन के 7 दिवसीय सर्वे के भरोसे पर आदिवासियों ने धरना समाप्त कर दिया है। और प्रशासन का ये कहना था कि हम पारदर्शी तरीके से सर्वे कराएंगे। पहले भी कहा था, लेकिन इस बार उन्होंने डिप्टी लेवल के अधिकारी कर्मचारियों की आदेश तक जारी किया है कि वो हर एक गांव में एक व्यक्ति जाएगा और 7 दिन के अंदर पूरे सर्वे करा दिए जाएंगे। जिले के जितने भी एसडीएम हैं, प्रमुख अधिकारी हैं, सारे उन्होंने अमले को यहाँ पर सर्वे के लिए लगा दिया है। और हमारी कुछ मांगें और थी कि जैसे पैकेज राशि को 12.5 लाख बहुत सीमित है इस महंगाई के, उसमें तो 25 लाख किया जाए। गांव के बदले चूंकि आदिवासी डोमिनेशन वाले गांव को अधिकृत किया जा रहा है, बुंदेलखंड में आदिवासी संस्कृति सीमित है, तो गांव के बदले गांव बसा के दिए जाएं। तो वो गांव के बदले गांव बसाने के लिए जो हमारी मांगें हैं, और कट ऑफ डेट 2026 और भी जो छोटी मोटी मांगें हैं, उन सब के लिए जिस लेवल का चैनल है उनका, चाहे कमिश्नर महोदय हों, एसीएस महोदय हों, केंद्र में बैठे अधिकारी कर्मचारी हों, तो यहाँ का प्रशासन खुद हमको लेके जाएगा, पूरे जल संसाधन ये सबसे मीटिंग कराएगा, हर एक छोटी छोटी समस्या का समाधान किया जाएगा। ये सारी मांगें 7 दिन के अंदर उन्होंने समय मांगा था, हमने 10 दिन का समय दिया है। और ये भी है कि हो सकता है प्रशासन पहले की तरह इन सारी चीज़ों को ना करे तो इस बार आंदोलन नहीं, महा आंदोलन होगा। इतना बड़ा आंदोलन होगा कि प्रशासन को समझ में आ जाएगा कि किसान और आदिवासी के साथ अत्याचार, अनाचार और झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। फंडिंग है, किस चीज़ के लिए फंडिंग? हम तो यहाँ ज़मीन में लेटे हैं, ज़मीन में बैठे हैं। अभी हमारे जो भैया है ये भी ज़मीन पे बैठे हुए थे। हम लोग रोटी खा रहे हैं और नमक खा रहे हैं। फंडिंग किस चीज़ के लिए? हमारे लिए कपड़े बता रहे हैं, पंडाली नहीं है। आप ये देखिए, खुद देख लीजिए, फंड किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है। फंड आपका छतरपुर प्रशासन से समझौता हुआ है या पन्ना से? दोनों से, दोनों लोग बैठे थे, दोनों के साथ बातचीत हुई और दोनों के साथ समझौता हुआ। और ये मान के चलिए कि दोनों ने आश्वासन दिए, दोनों लगातार आश्वासन दे रहे थे। इस बार कुछ ठोस तरीके से बातचीत हुई है, लेकिन अगर ये बातचीत पूरी नहीं होती तो प्रशासन को भी समझ में आ जाएगा किसान से झूठ बोलने का मतलब क्या होता है। केन बेतवा लिंक परियोजना के ढोडन बांध पे जो काम पिछले कुछ दिनों से प्रभावित था, पन्ना जिले के, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, पन्ना जिले के अधिकांश लोग जो कि रूंज और मजगाय परियोजना से प्रभावित थे, वो वहाँ पे ढोडन जो हमारा बांध बन रहा है वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। बांध का काम रुका हुआ था। उनकी जो मांगे थी, उनके संबंध में पन्ना के प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया और साथ ही साथ में छतरपुर जिले से भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम्स और एडीएम के नेतृत्व में कल 4 घंटे की विस्तृत चर्चा आंदोलनकारियों के साथ करी गई। और उनकी जो भी मांगे थी उसके संबंध में पन्ना के प्रशासन को अवगत कराया गया। जो छतरपुर जिले से संबंधित उनकी मांगे थी उसके संबंध में उनका ये कहना था कि सर्वे में कुछ नाम छूटे हुए हैं, पैकेज में कुछ लोग छूटे हैं विशेष पैकेज की राशि प्राप्त करने से। तो उनकी इस मांग को दूर करने के लिए छतरपुर जिला प्रशासन की ओर से एक पृथक सर्वे दल का गठन करा गया है, जिसमें हमारे अन्य अनुभाग के राजस्व अधिकारी, एसडीएम्स और तहसीलदारों को लगाया गया है। उनको 10 दिन का समय दिया गया है। अगले 10 दिनों के अंदर जो भी हमारा ये सर्वे दल गठित हुआ है उनकी आज ट्रेनिंग भी हो गई है। उनको यही निर्देशित किया है कि जो भी हमारे गांव प्रभावित हैं, 14 ग्राम, उन सभी गांव में जाएंगे और उन पूरे गांव में ग्राम सभाएं लेके जो भी लोग छूटे हुए होंगे उनके बात करके जो भी पात्र व्यक्ति जो लाभ पाने से वंचित रह गए हैं उनको नाम जोड़ा जाएगा और उसके ऊपर त्वरित एक्शन लेंगे। उनकी क्या मांग है? तुमने कहा कि 12.5 लाख रुपए से 25 लाख मुआवजा किया जाए। जो मांगे उनकी नीतिगत हैं, जो कि गवर्नमेंट से संबंधित हैं, उसके संबंध में उनको यही अवगत कराया कि जो मांगे सरकार से संबंधित है उन सभी मांगों को हम यहाँ पे लिख के
शासन को उच्च स्तर पर अवगत कराएंगे, जो भी सक्षम विभाग है उनके अधिकारियों को बताएंगे, और जो मांगे विसंगति या नाम छूटने से संबंधित है उसके संबंध में जैसे मैंने बताया कि एक सर्वे दल हमने सर एक और मांग उसमें कहा है कि मकान के बदले मकान दिया जाए, इस तरीके का पुनर्वास का करवाया। पुनर्वास के संबंध में जो हमारी नीति है उसी नीति के तहत हम उनको लाभ दे रहे हैं। को जो भी मकान विस्थापित हो रहा है उनमें 12.5 लाख रुपए उनको पुनर्वास पैकेज के तौर पे दिया जा रहा है, और या तो अधिक लोग इस ऑप्शन का चूज कर अपना विकल्प चूज कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त उसमें दूसरा ऑप्शन ये था कि उसमें 7.5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए और उसके साथ एक प्लॉट देने का प्रावधान था। तो जो व्यक्ति ने जो विकल्प चुना है उसको उसी हिसाब से पुनर्वास पैकेज का लाभ दिया गया है। कितने दिन का समय दिया गया है? अभी हमारा सर्वे कल से ही शुरू हो जाएगा। कल से हमारी सारी टीम उन गाँव में भ्रमण करेगी और सभी गाँव में जाके सर्वे का काम शुरू होगा। परंतु जैसा मैंने बताया कि अधिकांश लोग पन्ना जिले के थे, तो पन्ना के प्रशासन भी इसमें निरंतर काम कर रहा है। वहाँ के कलेक्टर महोदय और बाकी अधिकारियों से हमारा निरंतर संपर्क चल रहा है कि वो लोग भी जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको समय सीमा में उनका निराकरण करें। सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो पन्ना के लोग बैठे हुए तो अपने प्रशासन के पास पहुंचे? पन्ना के जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, हमने कल जो डिटेल वार्तालाप उनके साथ किया, उनको यही समझाया कि आपकी जो भी मांगे हैं उसको आप अपने स्थानीय प्रशासन के पास बताएं। बांध का काम रोकना कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको आपकी जो भी विसंगतियां हैं, कुछ कंप्लेंट्स हैं, तो उसको आप स्थानीय प्रशासन को अवगत कराएं। स्थानीय प्रशासन से हम भी उनकी शिकायतों को अगर हमें देंगे तो हम भी यहाँ से उन्हीं को फॉरवर्ड करेंगे और वही उनकी शिकायतों का निराकरण कर सकते हैं।